फॉर्मेट ऑफ रिट पिटीशन, इसको रिट नहीं पढ़ते, रिट पढ़ते हैं, RIT, W साइलेंट होता है, रिट पिटीशन। तो अब हम इसको देखने वाले हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक ये है, क्या है कि जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं ना सबका यही ऑलमोस्ट पैटर्न होता है। पहला इन द कोर्ट ऑफ, कहाँ पे कोर्ट है, केस नंबर, ईयर, इन द मैटर ऑफ, किन के बीच क्या, प्लेंटिव डिफेंडेंट, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, हेडिंग मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोवर्थ, इसमें हम सारे फैक्ट्स लिखते हैं। प्रेयर, आप चाहते क्या हो कोर्ट से, वेरिफिकेशन, आप पूरे मतलब आप पूरे नॉलेज में हो कि जो आप लिख रहे हो वो सारा सही है। तो अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ रिट पिटीशन पे। ठीक है, हमने ये देख लिया सैंपल्स। अब देखो इसमें सबसे शुरू में क्या था, इन द कोर्ट ऑफ, इन द कोर्ट ऑफ कहाँ पे है, दिल्ली में, मतलब न्यू दिल्ली है। कौन सा कोर्ट का नाम यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, जैसे शुरू में दिल्ली हाई कोर्ट आ गया, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। फिर रिट पिटीशन, यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन, उसकी जुरिस्डिक्शन कितनी है, कितने एरिया के अंदर वो कर सकता है, यहाँ जहाँ पे आपने डाला है। रिट पिटीशन का सिविल नंबर, ऑफ ईयर, यहाँ पे ईयर। फिर इन द मैटर ऑफ, हमने क्या देखा था, इन द मैटर ऑफ किसके बीच का है, यहाँ पे उसका नाम आएगा जो पिटिशनर है, जो पिटिशनर है उसका नाम आएगा। यहाँ पे आएगा सन ऑफ, उसके पिताजी का, कि किसका सन है ये, उनका नाम आएगा। यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ, ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी होगा वर्ड्स में रिस्पॉन्डेंट में। यहाँ पे अगर एम है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, तो ये उसके बारे में आएगा, थ्रू इट्स कमिश्नर के थ्रू हम कर रहे हैं। आगे मुराई हेडिंग आएगा, जैसे पहले वाले में हेडिंग आया था, ये सैंपल है, ये पहले मैंने किया था, उसका तो हर चीज़ में फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे भी इसका वो आ जाएगा फॉर्मेट, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरेंस ऑफ, ये ऐसा आ जाएगा सारा। नेक्स्ट, मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोवर्थ, हेडिंग के बाद क्या है, मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोवर्थ। मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोवर्थ का मतलब होता है कि आप कोर्ट्स में अपनी जो आपके किसी ने आप पे एलिगेशन लगाया तो उसको आप यहाँ पे फैक्ट्स करोगे कि क्या आप कहना चाहते हो कोर्ट से, और आप अपने पॉइंट्स को यहाँ पे रखोगे मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोवर्थ में। और आप इसे पॉइंट में कितने भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे ग्राउंड्स बता सकते हो कि आपने ये क्यों लिखा है उसके पीछे। और यहाँ पे जैसे मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोवर्थ के बाद क्या आता है, प्रेयर। प्रेयर मतलब होता है कि आप कोर्ट से चाहते क्या। और ये याद रहे, मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोवर्थ जो है ना यहाँ पे हमेशा डैट में यूज होगा। ठीक है, फिर आता है हमारे सामने प्रेयर। प्रेयर मतलब आप कोर्ट से चाहते क्या हो। तो देखो मैं कोर्ट से ये चाहता हूँ कि ये आप इशू कर दो, इलीगल अपॉइंटमेंट हटा दो, जो भी है, मतलब आप अपने कोर्ट से क्या चाहते हो। प्लेस, पिटीशन का नाम, और किसके थ्रू कर रहे हैं, वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, डेट, और फिर एडवोकेट का नाम और सिग्नेचर, जिस एडवोकेट से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारा कोर्ट में दे रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और इनकेस अगर आप लॉयर हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इसके साथ एफिडेविट अटैच करना होगा। अगर आप कॉलेज के लिए कर रहे हो तो ये काफ़ी है, इतना बहुत है।